भक्त हुए श्री माधव दास जी, भगवान उन पर ऐसी कृपा किए। श्री माधव जी का जन्म कन्नौज में हुआ था। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, बड़े ही सदगृहस्थ दंपत्ति इनकी थी। पत्नी बच्चों सहित परिवार में रहते थे, बड़े आनंदित थे। पर एक दिन ऐसा आया कि पत्नी की मृत्यु हो गई, बालक छोटा। अब गांव नगर के घर के लोग समझाना शुरू किए कि बच्चे के पालन पोषण के लिए, बच्चा छोटा है, इसके पालन पोषण के लिए आप दूसरा ब्याह कर लो। माधवदास जी ने कहा कि मुझे ब्याह नहीं करना है और आप लोग मुझे ब्याह के लिए बार बार कह रहे हैं, तो ये बताइए कि दोबारा जब ब्याह हो जाएगा तो क्या वो स्त्री नहीं मरेगी, या मैं नहीं मरूंगा, या ये जो हमारा बच्चा है ये नहीं मरेगा? यदि आप मुझे लिखित रूप में दे दो तब मैं ब्याह कर लूं कि इनमें से कोई नहीं मरेंगे। अब लोगों को लगा कि इनको तो समझाना ही बेकार है, कि बात तो मानेंगे नहीं। अच्छा, ये सत्संग का प्रभाव है। जब भगवान की कथाओं को सुना जाए, संतों का सानिध्य प्राप्त किया जाए, बार बार सत्संग किया जाए, तो समझ में आता है कि संसार नश्वर है, इसके पीछे भागना नहीं है। जो मिल गया प्रभु कृपा से उसका सम्मान है, उसको आदर दीजिए, और जो छिन गया उसके लिए रोइए नहीं, उसके लिए बिलखिए नहीं, परेशान ना होइए। माधवदास जी एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, पुत्र के मोह से बंधे जा रहे हैं। मन में उनको आया कि लोग हमसे कह रहे दूसरा ब्याह कर लो बच्चे के लिए, यदि ब्याह कर लेता हूँ तो बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा, पर मैं फिर बंधन में बंधूंगा, और क्या पता उसका क्या ठिकाना, वो कितने दिन रहे या मैं ही ना रहूं, क्या करूं, ऐसे ही चिंतन कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सामने वाले वृक्ष से एक घोंसला नीचे गिरा। उस घोंसले में पक्षी का अंडा था। अब वो अंडा जब नीचे गिरा तो अंडा फूट गया। नीचे पत्तों का ढेर था तो अंडा फूट तो गया, परंतु उसके अंदर जो शिशु था, जो शावक था, वो बच गया। देखिए भगवान की लीला इनके सामने कैसे हो रही है। अब वो उसमें से जो वो पक्षी, छोटा पक्षी शिशु, बाहर चोंच निकाल करके चारों ओर मुख घुमा रहा है कि उसको कुछ खाने को चाहिए। माधवदास जी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि देखो बेचारा भूखा है, कैसे खाएगा। इसके माँ बाप भी इसको छोड़ करके कहीं चले गए, अब बेचारा भूख से तड़प रहा है, क्या खाए। इतने में ऊपर से एक छोटा सा कीड़ा गिरा और वो जो फूटा हुआ अंडा था उसी के एक ओर चिपक गया। ये चोंच तो चारों ओर घुमा ही रहा था, तब तक वो जो कीड़ा था, पक्षी कीड़ा तो खाते ही हैं, वो कीड़ा उसके चोंच से स्पर्श हुआ, उसने तुरंत उसको खा लिया। माधवदास जी ने देखा कि प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है, देखो इसके कोई नहीं था, तब भगवान ने इसके खाने के लिए कैसे व्यवस्था कर दी। ऊपर से कीड़ा गिरा और इसने उसको खा लिया और अब इसका पेट भर गया। ऐसे ही मेरे बेटे का भी पेट भगवान भरेंगे, अब मुझे चिंता नहीं करनी। इतना सोच करके निकल पड़े घर से। ऐसा वैराग्य चढ़ा, घर से निकल लिए, सोचे कि अब चलता हूँ, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूँगा और वहीं रहूँगा। श्री जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में विराजते हैं। जब चारों धाम की यात्रा होती है तो उसमें एक धाम है पुरी, जिसको जगन्नाथपुरी कहते हैं, वहाँ की भी यात्रा की जाती है। श्री जगन्नाथ भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, दारू विग्रह है, लकड़ी का अंग है उनका। ऐसे तो भगवान का स्वरूप प्रायः पाषाण में संवारा जाता है, परंतु भगवान का ये जो जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है ये काष्ठ में संवारा गया है, दारू विग्रह है। ये स्वरूप प्रकट कैसे हुआ? तो एक बार सारी भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियों के मन में ऐसा आया कि जब भी कभी ब्रज की चर्चा होती है तो कन्हैया बड़े प्रेम में डूब जाते हैं, हमारे स्वामी प्रेम में डूब जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी कथा है इन ब्रजवासियों की जिसको सुनकर के ये प्रेम में इतना डूब जाते हैं? कोई वो कथा सुना दे, ब्रजवासियों के प्रेम को सुना दे। तो कौन सुनाएगा?
इन सब ने सोचा कि एकमात्र केवल श्री रोहिणी जी हैं जिन्होंने प्रभु की ब्रजलीला भी देखी है, मथुरा की भी लीला देखी है और द्वारिका की भी लीला देखी है। एकमात्र रोहिणी जी ऐसी हैं। अब सारी पटरानियाँ, रानियाँ सबने निवेदन किया तो रोहिणी जी ने कहा कि देखो बड़ी घटना घट जाएगी, क्योंकि कथा ऐसी है ब्रजवासियों की, वो कथा यदि कन्हैया के कान में पड़ गई तो प्रेम से उनके अंग शिथिल हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे वो गोपियों के प्रेम को सुन करके। तो इन सब ने कहा कि माताजी आप तो बस हमें कथा सुनाइए, हम सारे फाटक खिड़की सब बंद कर देंगे। सारे फाटक खिड़की सब बंद कर दिए गए। अब रोहिणी जी बैठी कथा सुनाने के लिए और द्वार पर, प्रधान द्वार पर श्री सुभद्रा जी को बैठा दिया कि यदि कन्हैया आवे, अंदर आना चाहें तो उनको अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि हम गोपियों के प्रेम की कथा उनकी कन्हैया की सारी रानियों को सुनाने जा रहे हैं। श्री सुभद्रा जी कन्हैया की बहन हैं। अब सुभद्रा जी द्वार पर बैठी और इधर रोहिणी जी कथा सुनाना प्रारंभ कर दी। तो वक्ता के सुनाने के नियम में ऐसा होता है कि पहले तो वो धीरे धीरे बोलते हैं, पर जब उमंग बढ़ता है तो उनकी आवाज़ तेज हो जाती है। ऐसे ही रोहिणी जी पहले तो धीरे धीरे चुपके सुना रही थी, पर सुनाते सुनाते एकदम से आवाज़ तेज हो गई। श्री सुभद्रा जी प्रेम में डूब गई कथा सुनते सुनते। कन्हैया और बलदाऊ भैया आए, उन्होंने पूछा कि बहन अंदर क्या हो रहा है? बोली कि आप यहीं बैठिए, अंदर कथा चल रही है। कन्हैया वहीं बैठ गए। अब कथा सुना रहे रोहिणी जी, इतने उच्च स्वर में कथा सुनाना शुरू की और गोपियों का प्रेम ऐसा अद्भुत, ऐसा इतना सुंदर, ऐसा अलौकिक प्रेम। अब लाला जब गोपियों के प्रेम की कथा को बाहर बैठे बैठे सुनना शुरू किए तो एक और कन्हैया बैठे हैं, एक और बलदाऊ भैया, बीच में श्री सुभद्रा जी। ये तीनों प्रेम में ऐसे डूबे कि इनके अंग शिथिल हो गए और धीरे धीरे इनका हाथ, तीनों का हाथ शरीर में घुसने लगा और पैर भी शरीर में, ऐसा विकृत स्वरूप हो गया। इतने में श्री नारद जी प्रकट हुए। जय जय, क्या हो रहा है प्रभु? भगवान संभले। प्रभु ने कहा कि गोपियों के प्रेम को सुन करके हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। श्री नारद जी ने कहा कि प्रभु अपने स्वरूप में आइए। जब भगवान अपने स्वरूप में आए, अब इसके बाद श्री नारद जी ने कहा कि सरकार, आपका वो जो प्रेम वाला स्वरूप था, हाथ पांव आपके शरीर में अंदर घुस गए। हम चाहते हैं कि आपका वही दिव्य स्वरूप कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए एक बार पुनः प्रकट हो। भगवान ने तथास्तु कहा। तो भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का, सुभद्रा जी का और बलदाऊ भैया का वही स्वरूप प्रकट हुआ है उड़ीसा में। राजा इंद्रद्युम्न यज्ञ कर रहे थे गुंडीचा क्षेत्र में, तो यज्ञ स्थल पर ही भगवान श्री कृष्ण का वो दारू विग्रह, काष्ठ का शरीर प्रकट हुआ है। भगवान ने कहा कि हमारे राजा से कहा कि हमारे लिए एक मंदिर बनवाओ, उसमें हमें स्थापित करो। तब राजा ने एक बड़ा दिव्य मंदिर बनवा करके और प्रभु को वहाँ स्थापित किया। आषाढ़ में भगवान के इस स्वरूप को मंदिर से प्रस्थान कराया जाता है गुंडीचा क्षेत्र में, जिसको कहते हैं रथ यात्रा। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा, तो उनकी यात्रा होती है। मंदिर से गुंडीचा क्षेत्र में जाते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, वहाँ से फिर वो वापस मंदिर में आते हैं। तो ये जगन्नाथ भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है। इसको देख करके अद्भुत अविरल प्रेम की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये स्वरूप ऐसे नहीं बना। गोपियों के प्रेम के कारण भगवान का ये दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है। तो कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं उत्कल देश अर्थात उड़ीसा में विराजते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए श्री माधव दास जी चल पड़े। जगन्नाथपुरी पहुँचे तो पर दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। सोचने लगे कि मैंने अपने जीवन के 21 वर्ष विषय भोगों में बिता दिया, मेरे मुख पर विषय की ऐसी कारिख लगी है
कि मैं अपना मुख प्रभु को दिखा नहीं सकता, मैं उनके सामने कैसे जाऊं, नहीं जा सकता, उनको मुख नहीं दिखा सकता मैं। समुद्र के किनारे पहुँचे, महोदधि सागर है वहाँ, महोदधि सागर है। सबसे अधिक यदि तरंग किसी सागर में उठती है तो महोदधि सागर में ही, जो जगन्नाथपुरी में है। समुद्र के किनारे देखे एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के पास पहुँचे, कुटिया, उस झोपड़ी में उतनी ही जगह है कि एक ही व्यक्ति बैठ सके, तो उसी में बैठ गए और भगवान का नाम जपना शुरू किए। रो रहे हैं, सोच रहे हैं जीवन के 21 वर्ष मेरे व्यर्थ चले गए, मैं प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु का ध्यान नहीं किया, उनका दर्शन नहीं किया, विषयों में आसक्त हो गया। ऐसे अपने आप को धिक्कारते हुए नाम जप कर रहे हैं। भोजन पानी सब छोड़ दिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया, बिना कुछ खाए पिए भजन कर रहे हैं। प्रभु ने देखा कि ऐसे परम भक्त मेरे दर्शन के लिए आए और वो अपने बीती हुई अवस्था पर अफसोस कर रहे हैं कि इतना समय व्यर्थ निकल गया, भूख प्यास से व्याकुल हैं, भोजन भी नहीं पाना चाहते। तब भगवान ने महालक्ष्मी भगवती को आदेश किया, वो एक स्वर्ण की थाल में सुंदर सुंदर पकवान लेकर के माधवदास बाबा के पास आई। बाबा आप भोजन पा लीजिए। माधवदास बाबा ने आंखें खोली, देख करके पहचान गए, क्योंकि भक्त हैं, उनको हर जगह भगवान ही दिखते हैं, हर किसी में भगवान ही दिखते हैं, और जब स्वयं भगवती सामने हो तो क्या उनको नहीं पहचानेंगे। बहुत आनंदित हुए। माँ ने भोजन की थाल वहाँ रख दी और इसके बाद स्वयं प्रस्थान की। माधवदास बाबा ने भोजन ग्रहण किया और फिर भजन में लग गए। अब प्रातः काल जगन्नाथ भगवान के जब मंदिर का कपाट खुला तो देखा स्वर्ण थाल गायब, सोने की थाल गई कहाँ। तो सबने कहा कि ये एक नगर में एक माधव दास नाम का कोई महात्मा आया है, हमें लगता है कि उसके पास तो कुछ है नहीं, उसी ने थाल चुराई होगी। प्रभु को लगा कि अब तो माधव दास पड़े खतरे में, अब इनके साथ लोग दुर्व्यवहार करेंगे। तो उन्होंने उड़ीसा के राजा साहब को स्वप्न दिखाया और कहा कि जो स्वर्ण थाल मंदिर से गायब हुई है वो माधव दास जी के पास ही है, पर उन्होंने चोरी नहीं किया, वो भूखे प्यासे थे तो हमने ही उनके लिए भोजन भिजवाया था, जाइए आप उसको ले आइए। राजा साहब, क्योंकि दंड राजा साहब ही देते हैं, इसलिए जगन्नाथ भगवान ने राजा को ही स्वप्न दिखाया। राजा साहब थाल लेकर बड़े प्रेम से आए और देखा कि ऐसे भक्त हैं माधव दास जी कि भगवान इनके लिए भोजन भिजवाए। तो राजा साहब ने माधव दास जी को अपने दरबार में राजगुरु पद पर बैठाया, उनको अपना कुल पुरोहित बनाया। राजा के दरबार में इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी माधव दास जी उसमें आसक्त नहीं थे। जब जो कार्य पड़ता उस कार्य के लिए राजा साहब को अपना विचार दे देते और अपने भजन में लगे रहते हैं। ऐसे अनासक्त ये श्री माधव दास जी। एक बार माधव दास जी जगन्नाथ भगवान से कहे कि प्रभु मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ दर्शन करने बांके बिहारी जी का। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा हम भी चलेंगे। माधव दास जी ने कहा कि अच्छा, कभी लाला मानते हैं, कभी भगवान मानते हैं, पुत्र भाव से मानते हैं। तो माधव दास जी ने कहा कि लाला तू यहीं रह, देख हम यहाँ पुरी में रहते हैं तो भिक्षा मांग करके लाते हैं और इसके बाद तुमको भोग लगाते हैं और फिर स्वयं पाते हैं। यहाँ तो लोग हमें पहचानते हैं, भिक्षा दे देते हैं, अब हम इतनी लंबी दूरी तय करेंगे, अब रास्ते में कहाँ भिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी, पता नहीं कोई दे कि ना दे, और तुम भूखे रह जाओगे, इसलिए यहीं रह जाओ। अब कन्हैया तो जिद पे आ गए, बाबा तेरे बिना जी ना लगे, हमको संग ले चलो। माधव दास जी ने कहा कि मैं तुझसे स्पष्ट कह रहा हूँ, साथ नहीं ले जाऊंगा। अब थोड़ा सा सख्त होकर के माधव दास जी ने कहा यहीं रह और यहाँ से कहीं हिलना मत, मैं जा रहा हूँ, चल दिए। अब बेचारे लाला का मुंह लटक गया, सोच रहे हैं कि अकेले चले गए हमको छोड़ के।
ये ऐसे भगवान हैं कि जो इनसे प्रेम करते हैं ये भी उसको वैसे ही प्रेम करते हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ऐसे भगवान हैं ये, जो जैसे इनको प्रेम करता है ये उससे भी ज़्यादा फिर उसको प्रेम करने लगते। अब माधव दास जी के बिना इनका मन ही ना लगे। बाबा चले वृंदावन की ओर और इतने में हुआ क्या कि माधव दास जी को भूख लग गई, इतनी जोर से भूख लग गई। सोचने लगी कि ये सुबह के समय मुझे इतनी भूख लगी क्यों, कभी इस टाइम तो भूख लगता नहीं था मुझे, पर आज इतनी भूख क्यों लग गई। अब मैं रास्ते में कहाँ व्यवस्था करूँ, कहाँ पर कुछ पाऊँ। तो देखा कि एक वृद्धा माता द्वार पर बैठी, अपने घर के द्वार पर वहाँ पहुँचे तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि माई, ये यद्यपि ये समय भोजन का नहीं है फिर भी मुझे इतनी भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दे सकती हो। माई ने कहा कि बाबा अभी भोजन तो बना रखा नहीं है, तुम थोड़ी देर बैठो मैं बना देती हूँ। आप संत हो, आपकी सेवा करके तो मैं धन्य हो जाऊँगी। मैया ने बड़े भाव से भोजन बनाया, परोसा। माधव दास जी पाने के लिए बैठे और वो वृद्धा माई लगी रोने। माधव दास जी ने पूछा कि माई तुमको कोई परेशानी है क्या, कोई कष्ट है। कही नहीं, मैं अपनी परेशानी से नहीं परेशान हूँ। तो क्या हुआ, कहती है मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास में बैठा ये इंद्र नीलमणि समान ऐसा प्रकाशवान बालक, ऐसा बालक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और इतना छोटा सा बालक लेकर के बाबा तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो, और बताओ इसकी मैया कैसे इसके बिना रहेगी। अब तो माधव दास जी चौंक गए, क्योंकि प्रभु माधव दास जी को छोड़े नहीं। जब उन्होंने अपनी प्रेम दृष्टि से पास में देखा तो वो लाला बैठे उसी थाल में भोजन पा रहे हैं। चले आए, वो साथ नहीं छोड़े। माधव दास जी ने कहा कि क्यों, हमने तुमको कहा था ना कि वहीं रहना, फिर क्यों आए। वो कहे बाबा क्या करे, तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा था इसलिए चले आए। ऐसे ये प्रभु हैं, एक क्षण के लिए भी माधव दास जी का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि माधव दास जी ने इन्हीं के लिए तो अपना सर्वस्व छोड़ दिया, इन्हीं को पाने के लिए तो अपना सब कुछ छोड़ा। एक बार माधव दास जी को एक संग्रहणी नाम का रोग लग गया, जिसको अतिसार कहते हैं। अतिसार अर्थात बार बार दस्त होना। दस्त हो गया, एक दो बार दस्त हो तो शरीर ढीला पड़ जाता है। माधव दास जी को 20 बार जाए बेचारे, इतना शरीर सुस्त हो गया दस्त करते करते कि अब उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वो उठ करके समुद्र के पास झोपड़ी में रहते हैं। अब उसमें उनमें इतनी शक्ति नहीं रह गई कि उठ करके वो समुद्र के पास जाएं और अपनी लंगोट धो सकें। अब तो उसी लंगोट में सब हो रहा है, निकाल करके बगल रख देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं, फिर निकाल के रख देते हैं। हिम्मत नहीं पड़ी कि साफ कर ले। शरीर मानो इतना सुस्त हो गया कि आंख भी ठीक से नहीं खुलती। फिर अचानक से उन्होंने देखा कि सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर बांसुरी कमर में लगी हुई है, सुंदर पन्ही पहने हुए, ऐसे दिव्य स्वरूप वाले जगन्नाथ भगवान अपने ही स्वरूप में आए और वे माधव दास बाबा की लंगोटी को समुद्र में धो धो करके और डोरी पे फैला रहे हैं। ऐसे भगवान हैं। माधव दास जी ने जब देखा आंखें भर आई, कहने लगे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। अच्छा कोई यहाँ रूप धारण करके नहीं आए, प्रभु अपने ही स्वरूप में आए हैं। माधव दास जी लगे रोने कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवता, इंद्रादि देवता, सभी देवियाँ, सारे लोकपाल, सारे दिक्पाल सब आपकी स्तुति करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और आप हमारी सेवा कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान ने कहा बाबा जो शरीर के संबंधियों से सारे संबंध तिनके के समान त्याग करके मेरे हो गए हैं, क्या मैं उनके लिए इतना भी ना करूं। इतनी सेवा तो मैं कर ही सकता हूं। लोग मुझे दया सागर कहते हैं, कृपा सागर कहते हैं, फिर मैं दया सागर कैसे कहलाऊंगा, कृपा सागर कैसे कहलाऊंगा। इतनी सेवा तो मुझे करना ही चाहिए। अब माधव दास जी
बड़े दुखी हुए और प्रभु के ऐसे भाव को देख करके बहुत व्याकुल हुए। माधवदास बाबा बोले कि प्रभु मेरी इस पीड़ा को ही क्यों नहीं नष्ट कर देते, मेरा ये रोग समाप्त नहीं हो रहा है। तो प्रभु ने कहा कि आपका ये रोग हम नहीं समाप्त कर सकते। इसको समाप्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता है। कर्म भोग सबको भोगना पड़ता है। आपने 15 दिन का कर्म भोग भोग लिया, अभी 15 दिन शेष है। 15 दिन का भोग आपके प्रारब्ध में है, अभी तो उसको भोगना ही पड़ेगा। प्रभु ने कहा सेवा बंद कर दीजिए, अब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे इतना कष्ट है। भगवान ने माधवदास जी के प्रेम को देखा तो प्रभु ने कहा बाबा आप चिंता ना करें, 15 दिन आपका ये क्योंकि प्रारब्ध कटने वाला नहीं है, 15 दिन आपको और भोगना पड़ेगा, पर अब मैं आपके उस 15 दिन के भोग को अपने सिर पर लेता हूँ, अपने ऊपर। ऐसे दयालु ये प्रभु। माधवदास जी के प्रारब्ध को प्रभु ने अपने ऊपर लिया, 15 दिन की बीमारी को अपने ऊपर लिया। और अतिसार रोग जब होता है, बार बार दस्त जाए तो बुखार आ जाता है, तो 15 दिन भगवान जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं, 15 दिन वो दर्शन नहीं देते। आज भी माधवदास जी के उस प्रेम को प्रमाणित करने के लिए जगन्नाथ भगवान 15 दिन बीमार रहते हैं, उनको बुखार रहता है, बुखार की औषधि दी जाती है, दर्शन नहीं देते हैं। ऐसे भगवान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे ही पिताजी के पास भाग करके नहीं आए थे वन से। कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, इनके जैसा दयालु कौन हो सकता है। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाई है पीर पराई। ऐसे ये प्रभु हैं, बड़े ही करुणा स्वरूप हैं ये। श्री माधवदास जी वृंदावन में एक बार वास किए और यही गाते, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, राधा कृष्ण पुकारा करेंगे। गा गा करके नाचते हैं, झूमते हैं, एकांत में रहते हैं। जा करके भिक्षा नहीं मांगते। जहाँ संतों का भंडारा होता है, जब संत लोग पाके उठ जाते हैं तो उनकी जो शीत प्रसादी होती है उसको लेकर के आते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और इसके बाद स्वयं पाते हैं। शीत प्रसादी अर्थात जब संत लोग पाके उठ जाते हैं तो उनके पत्तल से उनका पाया हुआ जूठा भोजन थोड़ा थोड़ा करके सारे पत्तल से उठाकर इकट्ठा करते हैं, लाते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं और तब पाते हैं। ऐसा प्रेम इनका। देखिए, संतों का दर्शन हो जाए ये बड़े भाग्य की बात है। संतों का सत्संग मिल जाए ये उससे भी बड़े भाग्य की बात है। संतों के मुख से कुछ उनके वचन सुनने का अवसर मिले ये बड़े भाग्य की बात है। संतों की सेवा करने का अवसर मिल जाए ये उससे भी बड़े भाग्य की बात है। संतों को भोजन प्रसाद पवाने का मौका मिल जाए ये उससे भी बड़े भाग्य की बात है। और संतों के पाए हुए प्रसाद का जूठन भाग, जूठा हिस्सा, जूठा भोजन मिल जाए जिसको शीत प्रसादी कहते हैं, तो ये शीत प्रसादी उस जीव का मंगल ही मंगल कर देता है, उसको मुक्त कर देता है। संतों के शीत प्रसादी का इतना महत्व है। अब वही शीत प्रसादी माधवदास बाबा लेकर के आते हैं, भोग लगाते हैं, पाते हैं। एक दिन नाम जप में इतने लग गए, नाचने लगे, झूमने लगे, इतना डूब गए कि विलम्ब हो गया। अच्छा, संतों के भोजन का तो एक समय है, अब उस समय यदि पहुंच गए तो भोजन मिलेगा, शीत प्रसादी मिलेगी, नहीं तो पत्तल उठा के फेंक दिया गया, कैसे प्रसादी मिले। देखिए, संतों का हर समय निश्चित होता है। आपसे एक बात के लिए और निवेदन कर दें, कभी भी किसी संत महापुरुष से मिलने जाना हो तो उनके समय को पहले समझ लीजिए कि वो कितने समय विश्राम करते हैं, कितने समय प्रसाद पाते हैं, उनके पूजा पाठ का संध्या का समय क्या है, किस समय वो अपना नियम करते हैं, तो उसके बाद उनके अनुसार आप चलिए। कई बार लोग अयोध्या जी आते हैं और फ़ोन करके बोलेंगे कि मिलना है, यद्यपि हम ऐसे संतों में नहीं हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं, तो उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं है और न हो पाएंगे कभी। पर फिर भी लोगों का एक प्रेम होता है कि अयोध्या आए हैं तो थोड़ा साध्वी जी से मिलते चलें, तो थोड़ा सा नियम अपना भी रहता है। सुबह पूजा पाठ और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा, भोग, राजभोग, विश्राम, फिर कथा सुनना, फिर भजन में लगना और
फिर रात्रि का भोजन प्रसाद भोग लगाना, विश्राम, ये सब बिल्कुल नहीं, समय बंधा होता है। तो अच्छा, दिनचर्या, संतों की दिनचर्या फिक्स ना हो तो बेकार ही है। तो फ़ोन करके बोलेंगे अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, इतना बोल देते हैं और वो सुबह 10 बजे बता करके फिर 1 बजे आते हैं। अब बताइए, वो समय विश्राम का होता है। अब उनको न ये कहते बनता है कि भाई तुम अब दर्शन मत करो, हमको सोने दो, विश्राम करने दो, क्योंकि दिनचर्या जब इतना सुबह 3:30 बजे से 3 बजे से शुरू हुई है, तो दिन में यदि थोड़ा विश्राम ना हो तो फिर संध्या तक तो शरीर ऐसे ही थक जाएगा, क्योंकि इंसान ही तो है। तो निवेदन ये करेंगे कि भाई यदि दर्शन करने आना है तो दर्शन करने केवल आओ, और भगवान का दर्शन करने हम तो कहते हैं अयोध्या आओ, आप भगवान का दर्शन करो, रामलला को देखो, कनक बिहारी जी को देखो, सरयू स्नान करो, सब करो। और बड़ा प्रेम है आपका हमारे प्रति, तो हमको मन ही मन में देख लो, लौट आओ। और हमसे मिलना हो तो कृपा करके आप हमारे समय के हिसाब से चले, नहीं तो थोड़ी समस्या होती। हमसे ही नहीं, कहीं भी किसी भी अयोध्या में किसी भी साधु संत से मिलना हो तो ये समय को ध्यान में रखें कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 बजे तक मिल सकते हैं। इसके बाद वो अपने विश्राम में, भजन में, नियम में, और उसके बाद उनका पूरा समय बिजी होता है भजन में। तो सुबह 11:30 बजे तक, सुबह 9 बजे के बाद से 11:30 बजे तक आप इस समय में उनसे मिल सकते हैं, और प्रेम से मिलेंगे। और इसके बाद जाएंगे तो समय का अतिक्रमण होने पर तो भाई सबको खराब लगता है। जैसे किसान जब बीज बोता है, आपके यहाँ किस चीज़ की खेती होती है? सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती। अब मान लीजिए उसका एक समय है कि इतने समय तक फसल तैयार हो जाएगी। अब वो फसल उस टाइम तक नहीं तैयार हुई, बहुत समय लग रहा है, तो स्वाभाविक जिस किसान ने खेती की है उसका मन झुझलाएगा, चिढ़ेगा, परेशान होगा कि क्या हो गया। तो एक लौकिक उदाहरण इसलिए दिया जाता है जिससे बात समझ में आ जाए, दुनियादारी वाला उदाहरण। तो ऐसे उधर भी होता है कि वहाँ भी जब समय का अतिक्रमण होता है तो झुझलाहट होती है, चिढ़ होती है। फिर तो यही होता है कि परिचय ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो निवेदन यही कर रहे थे कि संत लोग, माधवदास जी के चरित्र में सुन रहे हैं हम आप सभी, संत लोग पा हो गए, उठ गए। अब जैसे माधवदास जी को थोड़ी बहिर चेतना हुई संकीर्तन से, भागे गए और देखा अभी पत्तल उठने ही वाला है। इतने में झटाझट सारे पत्तल से उठा लिए, शीत प्रसादी को उठा करके लेकर के आए। अब तो इतनी जल्दी में थे, भोग लगाना भूल गए। पाना शुरू किए, मुख में जैसे रखे, मुख में रखते ही याद आया कि अरे आज तो प्रभु को भोग ही नहीं लगाया, अब क्या करें। अब वो प्रसाद न निगलते बने और न उगलते बने, क्योंकि प्रसाद को यदि उगल देंगे तो संतों की सीध जूठन प्रसादी का अपमान होगा, और यदि पा लेते हैं तो प्रभु को भोग नहीं लगाया। अब तो मुंह में रखे बैठे हैं और रो रहे हैं कि प्रभु मैं मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, आज मैं आपको नहीं खिलाया। रो रहे हैं, एकांत में बैठे हैं। संतन को यहाँ सीथ प्रसाद लियो, मुख डारना जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मोहन को नहीं आज भोग लगायो। बड़े दुखी हो रहे हैं। भई गति सांप छछुंदर केरी, कहाँ करूं कछु समझ न पायो, बीत गयो वहाँ बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। रजनी बीत गई, रात बीत गई, दूसरा दिन आ गया। मुख में वैसे ही प्रसाद रखे हैं, ना उसको निगलते बने, ना उगलते बने, ना उगले ना निगले, मुख में ग्रास रखे हैं। क्या करें, प्रेम में पड़े हैं।
किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इनकी ये ऐसी स्थिति है कि ये किसी से बता भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं, एकांत में रहते हैं। अब यहाँ कोई और है भी नहीं। रात बीत गई, रोते रहे पर निराश नहीं हुए, क्योंकि भगवान पर भरोसा है। इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना होना ये बंदे, क्योंकि देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। आ गए वो श्याम सुंदर, सामने आकर के बैठ गए। प्रभु कहे, माधव पास तुम्हारे आयो। सुबह हुई, आ गए। माधव पास तुम्हारे आयो। क्यों आए हैं? बोले कि कुछ खिलाया नहीं, इसीलिए। तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर धर धायो। माधव पास तुम्हारे आयो। बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाया नहीं ना, घर घर भागा पर अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हारे पास आया। मैया ने माखन दधि दीन हो, मेरो मन नहीं भायो। माधव पास तुम्हारे आयो। माँ ने तो दधी माखन दिया, पर वो मेरे मन को अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हारे पास आ गया। प्रभु आ गए, देखा माधवदास जी ने अब क्या करें, ना बोलते बने क्योंकि मुख में प्रसाद रखे हैं। प्रभु समझ गए कि इनकी स्थिति बड़ी विचित्र है, कि सोच रहे उगलेंगे तो संतों के प्रसाद का अपमान, निगलेंगे तो प्रभु को भोग नहीं लगाया। अब प्रभु ने कहा कि माधवदास जी ऐसा करिए कि मुख में जो प्रसाद रखे हैं वो अपने मुख से हमारे मुख में डाल दीजिए, क्या मुझको खिलाएंगे? माधवदास जी ने सिर हिला दिया कि नहीं। अब प्रभु को अच्छा नहीं लगा, लगे झगड़ा करने, क्यों नहीं खिलाओगे? माधवदास जी मानो इशारे से कह रहे हैं कि प्रभु जूठा है मेरा। प्रभु ने कहा कि यार इतने लोगों का जूठा खिलाते हो, संतों का जूठा उठा के लाके खिलाते, इतने लोगों को जूठा खिला, आज अपना जूठा खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अब तो लगे छीना झपटी करने। तो छीना झपटी में माधवदास जी को लगा कि ये तो ऐसे ठाकुर है, मुंह में उंगली डाल के निकाल लेंगे, तो उसको पा ली। पर जब पा रहे थे तो छीना झपटी में क्या हुआ कि कुछ जूठन भूमि पर गिर गया, उसी को प्रभु पा लिए। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने माधव को समझायो। सीथ गिरो सो दीन बंधु ने, बीन बीन कर खायो। माधव पास तुम्हारे आयो। प्रभु ने उसी को उठा करके पाया। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, ऐसी दासों पर प्रीत करते हैं वो, उनके स्वभाव को कोई जान नहीं सकता। माधवदास जी रोज भिक्षा मांगने जाते, सब लोग तो भिक्षा देते, पर एक बुढ़िया माई थी वो गाली देती। लोग माधवदास जी से कहते कि तुम उनके यहाँ मांगने क्यों जाते हो, वो तुमको गाली देती है। तो माधवदास जी ने कहा कि कुछ तो देती है, और लोग जो नहीं देते उसको वो देती है, तो इसमें हानि क्या है, कुछ तो दे रही है। जैसे ही माधवदास जी पहुँचते, अरे माई कुछ भिक्षा दे, इतने में वो इतना जोर अकड़ करके बोलती, आ गया निठल्ला, कुछ काम धाम नहीं, खा करके मोटा हो गया है, फिर आ गया, माई भीख दे दे।
माधवदास जी का स्वभाव ऐसा है, संत स्वभाव है, सब सह लेते हैं। खोद खाद धरती सहाय, काट कूट बन राय, और कुटिल वचन साधु सहाय, सबसे सहा न जाए। ऐसे माधवदास जी सब सह लेते हैं। रोज वृद्धा माता के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फटकार होती वो बाबा को बहुत अच्छी लगती। जैसे पहुँचते तैसे मैया भड़कती, आ गया निठल्ला, कामचोर, हाथी हो गया है, खा खा करके मोटा हो गया है। ऐसे ही अच्छा संतों को ऐसे ही फटकार में, ब्रज में तो जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं ना, ऐसे ही संतों के द्वारा सुना गया है कि ब्रज की जो माताएं ऐसे गारी देती हैं, कोई मांगने आ जाए, वो उनका प्रेम है। बाद में फिर तो बढ़िया सेवा करती हैं। आ गया निठल्ला, सूकर, हरामी, खा खा करके मोटा हो गया है, इसको भिक्षा दे, कुछ काम धाम नहीं, देखो हाथी जैसा हो, ऐसे। और फिर बाद में बढ़िया सेवा। ये बुढ़िया माई भी खूब ऐसे बोलती। माधवदास जी रोज पहुँचते। एक दिन जब पहुँचे, माई भिक्षा दे, तू फिर आ गया। और उस समय वृद्धा माई पुताई कर रही थी, कपड़ा लेकर के मिट्टी लगा करके पोत रही थी। और जैसे ही बाबा ने भीख मांगी तो वो वृद्धा माता ने उसी पोते को फेंक करके मारी। वो जाके बाबा के सीने से लगा, नीचे गिर गया। बाबा ने कहा कि चल मैया, तूने कुछ तो दिया, तूने जब दिया मुझको तो मैं भी तुझको बिना दिए नहीं रह सकता, मैं भी दूंगा। क्या? तो संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। क्या उत्तर में दिया? ये बुढ़िया माई इतना चिढ़ी क्यों रहती है? क्योंकि इसके बेटा बहू तो हैं पर इसके पोता नहीं है, इसके पास पोता नहीं, इसलिए बहुत दुखी रहती है, चिड़चिड़ाई रहती है बुढ़िया। तो संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। ओ, पोता फेंक करके मारी थी तो इसलिए आशीर्वाद दिया। अब संतों की बात झूठी नहीं होती। उसको पोता हुआ, उसके बेटे को संतान हुई, पोता मिल गया, बड़ी खुश हो गई बुढ़िया। तो बुढ़िया ने कहा कि पोता दियो न प्रेम सो, रिस बस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को, ऐसे माधव दास जी जैसे सिद्ध संत को, बुढ़िया रो रही, बड़ी भावुक है, कहती है जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजतो जैसे ध्रुव प्रहलाद। भाव से देती तो आज मेरे घर में ऐसी संतान जन्म लेती। अब माधवदास जी वो पोता घर में ले आए, अपनी कुटिया में ले आए, लाए, उसको धोए, सुखाए, फैलाए, उसका बत्ती बनाए, घी में डुबाए, दिया जलाए उसी कपड़े से, क्योंकि बाबा हैं, इनके पास इतनी व्यवस्था थोड़े है। तो उसी कपड़े को धो करके, सुखा करके, उसकी बत्ती बना करके, घी में डाल करके, फिर दिया बना करके मंदिर में जलाए। तो मंदिर में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। और वो वस्त्र अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहता है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग। उस पोते ने क्या कहा? पोता में पड़ा था रोता, जहाँ रक्त अरु पीव। पोता में पड़ा था रोता, जहाँ रक्त अरु पीव। चौके में फेरा जाता तो मरते लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। मिट्टी कंकड़ साफ किए बाबा ने, फिर घृत में दीन्हा डार।
मिट्टी कंकड़ साफ किए फिर घृत में दीन्हा डार। इसी तरह मंदिर में पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर्धंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगान। जब घंटी बजाई जाती है तो घंटी मंदिर में ऊपर लगता है, तो एक कपड़े को उसमें बांध दिया जाता है, जिससे जो लोग जिनकी हाइट कम है, ऊंचाई कम है, तो उसको आसानी से बजा सकें। तो उसी कपड़े में से कुछ कपड़ा निकाल करके माधव बाबा ने उसी घंटी में भी बांध दिया। एक तरफ तो दिया जल रहा है उसी कपड़े से, दूसरी तरफ घंटी बज रही है। और घंटी जब बजती है तो ऐसा माना जाता है कि उससे वेद मंत्र उच्चारित हो रहा है। गरुड़ देव भगवान वेद मंत्र बोल रहे हैं। कहे उस कपड़े ने कहा कि झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगान। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, आशीष अंधे और अपंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे श्री माधव दास जी महाराज, ऐसे संत की इनका सानिध्य पा करके कपड़े का भाग्य बदल गया, और इनका हर क्षण भगवान ने हर क्षण हर पल इनका साथ दिया। तो संतों के जीवन में तो प्रभु की ऐसी विचित्र लीलाएं होती ही रहती हैं। जिन्होंने अपने जीवन को उनको समर्पित कर दिया तो भगवान भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। श्री परीक्षित जी ने सुदामा